Hello friends, welcome to my channel. This is Sagar Jaiswal, and today we will analyze one of the NBFC stock, that is Sammaan Capital. Sammaan Capital is a NBFC and housing finance company, and its market cap is around 15,359 crore. Current price is 185. Book value is 263 and stock P is 12.1. If we go for the history about the company, this is the previously it was known as Indiabulls Housing Finance, incorporated in 2005. It is registered with regulated NHB and is engaged in the business of providing home loans and loan against property. Key points, if we look at the key points, the offerings, they have the home loan against property. Key ratio is CRAR 34% in H1, GNPA 2.4%, NNPA that is 1.4%. Network, the company operates a nationwide network of 218 branches and 8,500 plus channel partners and digital platforms serving more than 1.5 million customers. Consolidated AUM, that is 62,928 in H1 half FY25 versus 63,569 in FY24. Own book including legacy, that is 50,151 in FY25 versus 51,074 in HY24. The company has reduced its legacy portfolio from ₹61,785 crore in FY22 and further target to reduce it to 15,500 crore by FY26. Company co-lending, the company has co-lending agreement with 10 banks including Central Bank of India, Yes Bank, Indian Overseas Bank, Bank of Baroda, Ratnakar Bank, Punjab and Sindh Bank, etc. Cross-selling, the company collaborates with multiple insurance providers to offer life and general insurance product. If earnings commission to on premium with an insurance attachment rate exceeding 80%, it has successfully upsold 2 to 3 policies to many customers. And you can go into deep dive into the all the detail if we can look for the financials and the technicals about the company. अगर हम देखें तो कंपनी का प्राइस जो अभी 185 के आसपास चल रहा है और जो बुक वैल्यू 263 है, तो इसके हिसाब से देखें तो अभी भी ये प्राइस अंडर वैल्यूड है. और इफ़ यू लुक एट द पी ऑफ द स्टॉक, जो अभी कुछ टाइम से अभी माइनस में चल रहा था, नाउ इट इज़ इन पॉजिटिव मोड. इफ़ यू कंपेयर विद द पेयर कंपैरिजन, तो Bajaj Housing is one of the largest NBFC in this category. After that, LIC Housing Finance, then Piramal Finance, PNB Housing, Aadhar Housing Finance, then this is Sammaan Capital. Then अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, तो रेवेन्यू जो सितंबर 24 में था 2422 से ये कम होकर 2251 हुआ है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों कम है. हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, जो माइनस में अभी सितंबर 24 में था, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे. यहाँ पे एक्सपेंसेस आप देखिए कम हो चुके हैं. तो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो 3668 माइनस में था, नाउ इट्स 436, जो अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम है. और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ, जो सितंबर 24 में माइनस में था, नाउ इट इज़ पॉजिटिव मोड. क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर दैट इज़ पॉजिटिव. नेट प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी ऑन पॉजिटिव लाइन, और हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें, तो दिस इज़ इट. अर्निंग पर शेयर, यस इट इज़ पॉजिटिव मोड, बट इट इज़ ऑन द रिड्यूसिंग. अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको देखें तो 4.08 से 3.91, 4.04, नाउ इट्स 3.72. वी लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. जो रेवेन्यू था इनका अभी ये बढ़ता हुआ जो 5,890 जो मार्च 14 में था, नाउ इट्स ऑलरेडी 8676 जो मार्च
ईयर एंड हुआ. नाउ TTM इज 8775. फाइनेंसिंग प्रॉफिट इज नाउ इट्स लुकिंग एट पॉजिटिव. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज जो अभी मार्च 25 में माइनस में था, नाउ इट इज ऑन द पॉजिटिव नोट. नेट प्रॉफिट इज ऑलरेडी ऑन द पॉजिटिव नोट, बट अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा इनका कम होता हुआ नजर आ रहा है मुझे. बैलेंस शीट की बात करूं, जो इक्विटी कैपिटल इन्होंने शो किया था 67 CR के आसपास, नाउ इट इज 163 करोड़. रिजर्व इसका ऑल टाइम हाई पे, दैट इज 21,660 करोड़ के आसपास. बोरोइंग्स इज ऑल्सो हाई, क्योंकि ये लोग दे आर द लेंडर कंपनी जो पैसे उधार लेके जो RBI या फिर जो बैंक्स हैं उनको फिर आगे वो कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और इनके हम करंट वर्क इन प्रोग्रेस, देयर इज नो एनी करंट वर्क इन प्रोग्रेस. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज ऑन द पॉजिटिव लाइन. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है अभी. रेशियो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज -9%. शेयर होल्डिंग पैटर्न, यस, इफ यू लुक एट द प्रमोटर्स यहाँ पे अभी कोई नहीं है. दैट इज जो दिसंबर में जितने भी प्रमोटर्स थे उन्होंने सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर समीर गहलोत इन्होंने अपने सारे होल्डिंग्स को डाइल्यूट किया हुआ है. और जो भी नाउ द प्रमोटर्स जो भी अब कंपनी की होल्डिंग है FIIs और DIIs के हाथ में है. और नाउ द बिगेस्ट होल्डर इज द पब्लिक, जिसके पास 62.22% का शेयर होल्डिंग है इनके पास. इफ यू लुक एट द टेक्निकल चार्ट ऑफ दिस स्टॉक, अगर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे इफ यू लुक एट द प्राइस लेवल अभी भी मुझे जो इसका इशू प्राइस था, दिस इज द इशू प्राइस अराउंड 256, और नाउ दिस इज द प्राइस 185. और इसकी बुक वैल्यू को हम देखें तो बुक वैल्यू दैट इज 263. तो दिस इज द बुक वैल्यू 263. तो ये प्राइस अभी भी अंडरवैल्यूड के आसपास नज़र आता है. जो ये 263 का लेवल है यहाँ पे, दैट इज 263 अराउंड. और अभी भी ये जो इसका ऑल टाइम हाई ये स्टॉक का बना हुआ था, दैट इज अराउंड 1283 रुपीज़, जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 86% 85% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है ये स्टॉक. और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है उसके हिसाब से ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है, और आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म करेगा. हम देखते हैं ग्रोथ सम्मान कैपिटल के बारे में क्या एनालाइज करके हमें देता है. लेट्स सी. ओवरव्यू ऑफ सम्मान कैपिटल जो हम पढ़ चुके हैं. रिसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो करंट प्राइस 188 और 6 मंथ रिटर्न जो इसने दिया 44.97% के आसपास. 1% 1 ईयर रिटर्न 34.31. वैल्यू एवरेज डेली जो इनके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं. बीटा इसकी बात करिए जो वोलेटिलिटी है 1.45 के आसपास. प्राइस ट्रेंड एनालिसिस, स्टॉक वर्कआउट from 130 to 150 consolidation in September 25 fueled by institutional buying. Technical indicators shows a strong buy signal on daily and weekly chart with RSI at 68, MACD crossover positive, support at 170 to 175, resistance at 200. Analysts on TradingView suggest target of 180 165 short term with potential upside to 50 if quarterly result exceed estimates. फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करूँ तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन जो इनका 2% बढ़ा हुआ है. EBITDA 5% पॉजिटिव मोड पे है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -249 है. नेट वर्थ की बात करूँ तो 12,500 करोड़ जो 18% बूस्ट हुआ है. डेट टू इक्विटी रेशियो
-0.5x के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव मोड में है और अर्निंग पर शेयर डाउन है, दिस इज नॉट नेगेटिव। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ग्रू 12% ईयर ऑन ईयर हो गया है विद 70% इन द सिक्योर्ड मॉर्टगेजेस। क्रेडिट कॉस्ट स्टेबलाइज इज 1.2%। कासा like low cost deposit rose to 25% of funding. The company paid NCD interest on November 4, 2025, signaling liquidity health. की डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मेजर कैपिटल इन्फ्यूजन जो अबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग है इन्वेस्टेड $1 billion फॉर 26% स्टेक वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। एंड QIP सक्सेस की बात करूँ तो रेज्ड 1300 करोड़ जुलाई 25 वाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अट्रैक्टिंग मार्की इन्वेस्टर लाइक कैपिटल ग्रुप, ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, मार्शल वेज एंड प्लूटस एडवाइजर्स। स्ट्रैटेजिक मूव्स की बात करें तो इंटर्ड हाई यील्ड लोन्स 12 to 50% रेट फॉर कॉर्पोरेट MSMEs February 25. Board approved 7.5% senior secured notes in October 25. Upcoming Q2 FY26 result on October 31 to 25 EGM 129 जो ये आ चुका है। रेगुलेटरी नोट्स की बात करें तो रिसीव्ड सेबी एंड RBI नोट फॉर द ISC डील, नो डिलिस्टिंग प्लान्स, पार्टिसिपेटेड इन बार्कलेज एशिया फॉर्म। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर्स हैव 0% ऑफ होल्डिंग। FIIs जो हम देख चुके हैं सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है जो पब्लिक के पास है। वैल्यूएशन एंड एनालिस्ट आउटलुक की बात करूँ तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स ट्रेडिंग एट 1.8x के FY26 बुक वैल्यू पे चल रहा है। पीयर एवरेज 2.2 है इनका और EBITDA 4.5x के आसपास है जो अट्रैक्टिव वर्सेस पीयर्स लाइक अट्रैक्टिव है जो पीयर्स आवास फाइनेंसेस के आसपास है। फनी कंट्रोल स्टॉक स्कोर 45/100 पीयर कंपैरिजन स्मॉल कैप हाउसिंग फाइनेंस। अगर हम इसको इसके पीयर कंपैरिजन के साथ कंपेयर करें तो समान कैपिटल, आवास फाइनेंसर एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। मार्केट कैप में 15,613, 18,200, 12,500 पी प्राइस टू बुक वैल्यू डेट 1.8, 2.5, 3.1। ROE इनकी अभी माइनस में चल रही है। 1 ईयर रिटर्न प्लस 35.3% के आसपास है। एनालिस्ट व्यू जो है दैट इज कंसेंसस टारगेट 220 to 250। स्ट्रॉन्ग बाई फ्रॉम 70% एनालिस्ट। CLSA बाई एट 230। रेगुलेटरी स्क्रूटनी NBFC CEO गगन बंगा टारगेट स्टॉक 3 to 5 NBFC status by FY30 via 25% loan book growth. Risk and consideration जो है high risk that is legacy asset quality issues, sensitivity to RBI rate cycles, medium execution of affordable housing expansion, low strong liquidity, 5,000 crore cash post infusion, diversified funding, NCDs, non-convertible debentures, banks and ECBs. Investment thesis that is Sammaan Capital is a turnaround play with robust capital backing and growth tailwinds India's housing boom and government PMAY scheme suitable for aggressive investor eyeing 20 to 30% CAGR in AUM. Monitor Q2 result for profit after tax inflection. This is not investment advice. Thank you for now. And if we look at this point, yes, according to me this will take a turn around in some time. This stock is considered, अगर हम इसके ड्राइंग्स को हटा दें तो ये अभी भी इस लेवल से हम देखें तो इस लेवल से 2019 के लेवल से इसी लेवल पे आज भी ये ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है कि अपने ये बुक वैल्यू जो 263 का इसका बुक वैल्यू है इसको क्रॉस करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द कमिंग months or coming days. That's for now. Signing out, Sagar Jaiswal. Thank you.